नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ, हिंदी लेकर आई हूँ और आज मैं आपके सामने सर्वनाम पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट क्लास में जैसे हमने बात की थी कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आपके पास सर्वनाम की। देखते हैं सर्वनाम में क्या क्या चीज़ें हमें देखना है। सबसे पहले तो सर्वनाम शब्द का मीनिंग देखते हैं हम, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्व और दूसरा क्या है, नाम। सर्व और नाम। यह सर्व का मतलब क्या है, सब, और नाम का मतलब क्या है, आप जानते हो, जिसके द्वारा आपका परिचय होता है या जिससे आपको जानते हैं। तो यहाँ पे हम दो शब्द देखेंगे, सर्वनाम जो कि कहता है कि सबका नाम है, जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। जैसे कि तुमने कभी मैं बोलते हैं, तू बोलते हैं, आप बोलते हैं, या हम लोग कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या ये किसी पर्टिकुलर के लिए प्रयोग होता है। तू तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, आप हम किसी को भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से इसका, उसका, मुझे, तुझे, यह, वह, हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए प्रयोग नहीं होता। इसीलिए इस डेफिनेशन को हम कहते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पे जो भी प्रयोग हो, जैसे राम जाता है, अब मैं राम को हटा दूं और मैं कहूँ वह जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। उसी तरीके से दीपिका पढ़ा रही है, या मैं कह दूं मैं पढ़ा रही हूँ, या तुम कह दो कि आप पढ़ा रहे हो, तो मैंने क्या किया, दीपिका को हटाकर मैं और आपका प्रयोग किया। तो ये सब चीज़ क्या है, सर्वनाम है। हम सामान्य भाषा में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से हमें नहीं पता किसे क्या कहते हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक करके जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से व्याकरण का प्रयोग होता है। तो यहाँ सर्वनाम की डेफिनेशन हमारे माइंड में क्या सेट हो गई कि संज्ञा की जगह पर जिसको प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में कुल कितने वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा हम उनको देखते हैं। सर्वनाम में हम 11 शब्दों की बात करते हैं। 11 शब्द कौन कौन से होते हैं ये जानना जरूरी है। अगर हमें 11 शब्द पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ है, सर्वनाम के भेदों का निर्माण कैसे हुआ है। तो 11 शब्द कौन कौन से, पहले वो जानते हैं। इसमें हम लोग मैं शब्द का देखेंगे, मैं का देखेंगे, आप का देखेंगे और तुम शब्द का भी प्रयोग देखेंगे। इन 3 शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग यह और वह, इन 2 शब्दों का प्रयोग देखेंगे। फिर हम और 2 देखते हैं जिसमें कौन, या इसमें हम लोग कौन क्या ना बोलकर कोई कुछ पहले ले लेते हैं, कोई और कुछ, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 शब्द और ले लेते हैं, कौन या क्या। वैसे तो बहुत सारे प्रश्नवाचक होते हैं। फिर हम लेते हैं जो और सो, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने शब्द हो गए यहाँ पर, यहाँ आपके इतने सारे शब्द हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, विजिबिलिटी बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे शब्द आपके जो हैं 11 शब्द हैं। मैं, आप, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। अब ये जो 11 शब्द है, इन्हीं शब्दों के कारण आपके सर्वनाम का निर्माण हुआ है। अब कौन कौन से सर्वनाम शब्द का निर्माण हुआ है, कौन से सर्वनाम के भेदों का निर्माण हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो मैं जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मैं का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी पुरुष के लिए होता है। मैं, तुम, पर पुरुष का मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैं, आप और तुम, ये तीनों जो हैं ये किसके अंतर्गत काउंट किया गया, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत काउंट किया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक। और दूसरा भेद जो है उसको हम क्या कहेंगे, यह और वह, जो कि आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। जबकि कोई कुछ जो है, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कोई श्योरिटी नहीं है कौन है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमें फिक्स नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। आप शब्दों को अगर समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, अनिश्चयवाचक। कौन और क्या आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रश्न का बोध कराता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, प्रश्नवाचक की। मतलब कौन और क्या से कौन सा बन गया हमारा, प्रश्नवाचक, ठीक है। और जब हम जो और सो की बात करते हैं, तो जो और सो किसकी बात करता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे संबंध का, जो करेगा सो भरेगा, है ना, या इस जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब किसके हो जाएंगे आपके, किसका हो जाएगा, संबंधवाचक का।
बट अभी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के भेद, तो ध्यान रखोगे कितने भेद होते हैं हमारे पास, 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद कौन से हैं? 6 भेद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं अगर आपके सामने देखूं तो 5 भेद नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ 6वें नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम स्वयं, खुद या अपने आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको हम निजवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ये आप शब्द है, या मैं यहाँ पे स्पेशल लिख देती हूँ, जैसे स्वयं बोलते हैं, या फिर हम लोग खुद का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग स्वतः का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? निजवाचक। इसलिए हमारे यहाँ कुल मिलाकर कितने सर्वनाम के भेद देखे गए हैं? 6 भेद देखे गए हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने भेद हैं? 6 भेद निकल कर आए। अच्छे से समझ आ गया मेरे ख्याल से इतना कि कुल कितने भेद हैं हमारे पास? 6 भेद हैं। अब देखेंगे इनमें भेदों में क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें। जो ये सर्वनाम है अपने शब्दों के आधार पर भेदों पे बांटे गए हैं। जहाँ पे आपको संज्ञा की जगह पे प्रयोग कर रहे हैं तो ये सब संज्ञा की जगह पे ही प्रयोग होंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी कि राम खाना खाता है, तो राम को हटाकर मैंने कहा कि वह खाना खाता है या मैं खाना खाती हूँ, तो ये सब नाम को हटा के है तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। पर पुरुषवाचक में यहाँ 3 चीज़ों की बात करते हैं हम लोग, जिसमें आपका एक तो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। ये कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और तीसरे नंबर पे किसकी बात करते हैं हम लोग? अन्य पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में किसकी बात करते हैं? प्रथम पुरुष में हमेशा हम जो बात करेंगे वहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मेरे ख्याल से इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आता है। तो जब हम प्रथम की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन हो जाता है? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, है ना। और उसके बाद अगर हम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम में भी तो फर्स्ट पर्सन इंक्लूड होता है। सेकेंड हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुम्हारा, तो ये सब किस में आ जाएगा? आपका सेकेंड मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और जब मैं बात करूंगी उनका, उसका, ये, वे, तो ये सब किस में आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा पुरुषवाचक में। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि सर्वनाम के अंतर्गत हर एक चीज़ को महत्व दिया गया है। कहाँ पर किस वाक्य में किस चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं उसी के आधार पर उसके भेद का निर्माण हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे यह वह प्रयोग किया है। अगर मैं कहूँगी कि वह मेरा घर है, तो वह मेरा घर है, वह किसके लिए प्रयोग कर रही हूँ मैं? मकान के लिए प्रयोग करी। तो मकान क्या है? संज्ञा है। पर एक्चुअली वह मकान मेरा है, ये फिक्स्ड है, श्योर हूँ मैं कि और कोई सा मकान मेरा नहीं है, वही मकान मेरा है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। या फिर मैं कह दूँ यह पेन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तो क्या हो गया? यह पेन तो मेरी निश्चित हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ को अगर हटा दोगे तो दिल्ली, मुंबई, आगरा, पंजाब, कहीं तो कुछ तो लिखोगे। तो वो जो कहाँ शब्द है वो किसकी जगह पे प्रयोग कर रहे हैं? संज्ञा की जगह पे। इसलिए डेफिनेशन में बार बार हम बोलते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मीन्स अब मैं कोई भी प्रश्न पूछूं, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या के बदले में तुम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, या फिर अभी तो यही खाओगे कोरोना में, है ना, बाहर के आइटम्स तो वैसे भी बैंड है। तो अभी तुम घर पे जो खा रहे हो तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कोई भी वर्ड ले रहे हो, संज्ञा ही तो है। तो संज्ञा हटा दोगे तो क्या प्रयोग कर रहे हो? क्या। बट एक्चुअली वो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट में यहाँ पे जो करेगा सो भरेगा, ये वाला जो है संबंधवाचक जिसे कहते हैं। अब मैं कहूँगी जैसी करनी वैसी भरनी, तो किसी व्यक्ति के बारे में इंटीमेट कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि उसने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग भेद का निर्माण किया। और जब ये सारे भेद निर्मित हो गए तो एक प्रश्न उठा कि हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, मैं खुद कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप भला तो जग भला। तो ऐसे लिए सेंटेंसेस कहाँ पे आएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमने एक और निर्माण कर दिया, जिसे कहा हमने निजवाचक। तो ध्यान रखोगे हर एक सर्वनाम को किसी न किसी इंपॉर्टेंस के कारण भेद में बांटा गया है। नहीं तो किसी के सर में दर्द थोड़ी है कि वो जबरदस्ती भेद बना रहा है। भेद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसे आसानी से समझा जा सके और उसका प्रयोग भी आसानी से किया जा सके। तो मेरे
ख्याल से इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को कि सर्वनाम के 6 भेद कैसे हुए। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे कि ये 6 भेद हो तो गए हैं, पर इनको भेदों को कैसे समझें। तो थोड़ा सा देखते हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक को अंतर रूप में बताती हूँ। जब हम पुरुषवाचक की बात करते हैं तो पुरुषवाचक में हमने किसकी बात की थी यहाँ पे कि प्रथम पुरुष में कौन आ जाएगा, मैं और हम। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि इसमें से मैं और हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है। अगर मध्यम पुरुष की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तू और तुम। अन्य की बात करें तो ये वे के साथ हम लोग किसकी, यहाँ आप भी आता है बेटे, ठीक है। और यहाँ पे ये वे के साथ वह का भी प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो ये कॉमन फैक्टर देखोगे कि यहाँ पे भी वह का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी वह का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन में अक्सर आपके कंपैरिजन वे में पूछा जाता है। 3-4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से जो 3 आपके जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक हटके होता है, वही आपका आंसर होता है ना। तो ध्यान रखोगे, हमें प्रश्न को समझना है कि पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे आपका वह यहाँ भी है, वह यहाँ भी है। अब क्वेश्चन क्या है कि किस तरीके से पहचाने हम लोग कि हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में कंपैरिजन करा रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। निश्चयवाचक की जब हम बात करते हैं तो निश्चयवाचक का मतलब होता है कहीं पर निश्चित की बात हो रही है, और पुरुषवाचक में किसकी बात होती है, पुरुष की, व्यक्ति की, मानव की। डेफिनेशन थोड़ा सा समझेंगे। वे विकारी शब्द या वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनोगे, पुरुषवाचक की परिभाषा बता रही हूँ आपको मैं कि वे विकारी शब्द या वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। पर कौन सा सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जबकि अगर मैं निश्चयवाचक बोलूँ तो निश्चयवाचक क्या हो जाएगा कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन को ध्यान से समझने की जरूरत है। एक में मैं क्या कह रही हूँ, व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पुरुषवाचक। जबकि निश्चयवाचक में क्या कह रही हूँ मैं कि व्यक्ति, प्राणी और वस्तु के नाम के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं, या फिर बदले से ज़्यादा बेटर है, इसको एक और लाइन ऐड कर लोगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी की निश्चित अवस्था का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से, बट आपको समझ आना चाहिए बोल क्या रही हूँ। तो आपको पुरुषवाचक में याद रखना है किसी व्यक्ति के नाम के बदले, जबकि निश्चयवाचक में आपको याद रखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चित अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताती हूँ कि कैसे इनको क्वेश्चंस को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। मान लो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखती हूँ कि वह राम है, वह राम है, ठीक है। अब जो है वह राम है पे मैंने अंडरलाइन किया और पूछा ये क्या है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। फिर से ध्यान से प्रश्न सुनोगे कि वह राम है, इसलिए मैंने वह पे अंडरलाइन करके पूछा कि रेखांकित किए गए शब्द का परिचय दीजिए। क्या है ये, पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक है। क्यों मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में एक कॉमन फैक्टर वर्ड है जिसको हम वह कह रहे हैं। इसमें भी वह आ रहा है, उसमें भी वह आ रहा है, बट फर्क देखो। दोनों की डेफिनेशन अगर ध्यान से रखोगे दिमाग में तो बहुत अच्छे से आप इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। मैंने क्या कहा कि व्यक्ति के नाम के बदले। तो एक चीज देखो, इस वाक्य में जिस व्यक्ति की बात की जा रही है क्या उसका नाम है या नाम नहीं है, नाम के साथ लगा है या नाम के बदले लगा है। अगर नाम के बदले लगा है तो मेरी एक डेफिनेशन याद करोगे, व्यक्ति के नाम के बदले। और अगर व्यक्ति के नाम के साथ लगा है तो मैं क्या बोलूँगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चित अवस्था का या निश्चित होने का जो बोध कराता है। तो यहाँ पे तो व्यक्ति के नाम के साथ लिखा हुआ है, व्यक्ति के नाम के बदले नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा निश्चयवाचक।
जबकि आपको लगेगा कि ये तो पुरुषवाचक है बट ये निश्चयवाचक है। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया। ध्यान से समझोगे, व्यक्ति के नाम के साथ है, ये व्यक्ति के नाम के बदले नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं कि वह मकान मेरा है, वह मकान मेरा है, फिर मैंने अंडरलाइन कर दिया वह पर। और अब मेरा प्रश्न सेम है कि बताओ ये वह जो है क्या है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तब आपके दिमाग में आएगा कि वह जो है आप किसी के नाम के बदले प्रयोग कर रहे हो, क्या आप मकान को इंटीमेट करते हुए कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पुरुषवाचक में कहा है व्यक्ति के नाम के बदले, मैंने पूरी डेफिनेशन में कहीं भी वस्तु का नाम नहीं लिया है ना। तो पुरुषवाचक हमेशा मानव प्राणी के नाम के साथ लगता है ना, प्राणीवाचक शब्दों के साथ लगता है। पर जो वस्तु है, अप्राणीवाचक चीज़ें हैं, उनके साथ पुरुषवाचक का कहीं भी कोई प्रयोग नहीं होता। मैं, ये, तू, तुम, तेरा, ये वस्तुओं को नहीं बोलते, हम मानव के लिए प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखोगे आप लोग, जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कोई भी वस्तु नहीं आती है, केवल कौन आता है, केवल मनुष्य आता है, केवल मानव आएगा। जब निश्चयवाचक की बात करेंगे तो निश्चयवाचक में आप यहाँ पे मनुष्य की भी बात कर सकते हो, वस्तु की भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मकान जो है वस्तु है, तो यहाँ पुरुषवाचक कभी भी नहीं होगा 101%, क्योंकि यहाँ वस्तु की बात की जा रही है। तो ये वह क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर है सबको, क्योंकि यहाँ किसकी बात की गई है, वस्तु की बात की गई है। और एक निश्चित है ना बेटा, वह मकान मेरा है। अब 10 मकान है वहाँ पर और मैं इंटीमेट कर रही हूँ वह मकान मेरा है, निश्चित 100% श्योर हूँ, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अगर मान लो मैं ये कहती हूँ कि राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है और वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। इजी से समझा रही हूँ। तो ये मैंने वह पे अंडरलाइन किया और फिर मेरा यही प्रश्न है कि क्या है ये, इसको क्या कहेंगे हम लोग, राम मेरा भाई है और वह दिल्ली में रहता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, या कह सकती हूँ कि पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे वह जो है किसके लिए प्रयोग किया है, क्या उस व्यक्ति के नाम के साथ प्रयोग किया है या मैंने व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किया है। तो आपके दिमाग में झट से आएगा कि यहाँ पे तो व्यक्ति का नाम ऑलरेडी रिटर्न है। क्यों, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राम, राम मेरा भाई है और राम के बारे में ही दोबारा बात करते हुए कह रही हूँ कि वह दिल्ली में रहता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो वह है किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो राम के लिए प्रयोग किया गया है। तो मेरा फिर से डेफिनेशन वही है, किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किए गए शब्द को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपका क्या, निश्चयवाचक। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक दो एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जिनको नहीं समझ आए फिर से बता देती हूँ कि किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है, आपका पुरुषवाचक है। बट इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं और मैं ये कहूँ कि वह मेरा भाई है और वह डॉक्टर है। क्या लिखा मैंने, डॉक्टर है। वह मेरा भाई है और वह डॉक्टर है। तो ये दो वह लिख दिया मैंने एक साथ। आप बताओ इसमें से क्या दोनों आपके निश्चयवाचक हैं, क्या दोनों अनिश्चयवाचक हैं, सॉरी दोनों निश्चयवाचक हैं, या तो दोनों पुरुषवाचक हैं, या एक निश्चय है या एक पुरुषवाचक है। तो आपके दिमाग में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा कि वह मेरा भाई है, तो किसी न किसी व्यक्ति को मैं इंटीमेट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। 5 लड़के खड़े हैं और उनमें से मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वह मेरा भाई है। तो इसका मतलब क्या है कि उन 5 में से कोई एक श्योर है जो मेरा भाई है। तो क्या हो जाएगा, वो आपका वो आ जाएगा पुरुषवाचक। बट अगर मैं उसी को इंटीमेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ूँ, वह मेरा भाई है और मैं कह दूँ और वह डॉक्टर है,
तो भाई के बदले, भाई भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो भाई, वह मेरा भाई है, तो भाई जो है संज्ञा है, संज्ञा के साथ वह का प्रयोग किया है, तो निश्चित यूज में हो रहा है, क्योंकि जिसके बदले प्रयोग करती तो वो कहलाता आपका क्या, पुरुषवाचक। तो भाई संज्ञा, और भाई के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, मैंने वह का प्रयोग किया, तो इसमें से ये वाला जो है निश्चयवाचक हो जाएगा और ये वाला जो है वो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया सबको कि निश्चयवाचक क्या होता है और अनिश्चयवाचक क्या होता है, सॉरी पुरुषवाचक क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली हम लोग एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे क्रैक करना है। पढ़ना तो सबको आता है, सर्वनाम सबको आता है, संज्ञा सबको आता है, बट एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ लेगा। मेन पॉइंट इज दैट कि हमें कैसे क्या समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आप पहले से प्रिपेयर हो गए कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप माइंड जो है बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा कि अच्छा इसका तो ये होगा, इसका वो होगा। बट अगर आप सिंपल वे में पढ़ के गए हो, आपको पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फिर आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हो और गलत आंसर करते हो। बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो बताऊं जो कि आपको एग्जाम में पहले से प्रिपेयर कर देगी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मुझे कैसे आंसर्स को निकालना है। तो डिफरेंट वे में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने पे बच्चे इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए ही आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। सभी को पसंद आ रहा होगा उम्मीद करती हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोस जो है जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच सके। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे सर्वनाम को। बाय बाय।